हरे कृष्ण फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल वैदेही में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का क्या क्या कॉजेस हो सकता है। सो पॉसिबल कॉजेस अगर आप बोला जाए तो 7-8 कॉजेस रहते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट कॉज जो है वो है कॉम्प्लिकेटेड लेबर। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सोच लो कि कोई एक लेडी है और वो प्रेग्नेंट है और उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहता है। तो वो स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि ये लेबर जो है नॉर्मल है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर कोई लेडी का कॉम्प्लिकेटेड लेबर है एंड ड्यूरिंग डिलीवरी वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो उसके वजह से देयर इज अ चांस कि आपका बेबी मेकोनियम पास कर जाए गर्भ में और उसको शैलो भी कर जाए, मतलब कि खा भी ले। सो वो एक चांसेस रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉज रहता है डिलीवरी आफ्टर ड्यू डेट। तो जो डिलीवरी आफ्टर ड्यू डेट मीन्स क्या होता है, देखिए जब हम डॉक्टर को जाके सोनोग्राफी वगैरह सब करते हैं, स्कैनिंग वगैरह करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, उसमें एक डेट निकलता है। तो उसमें क्या है, डॉक्टर उसी डेट के हिसाब से आपको एक ड्यू डेट देते हैं। आपके वो एक काउंटिंग रहता है, आपका पीरियड्स कब से मिस हुआ है और उसको लेके काउंट करके आपका एक प्रेगनेंसी का एक ड्यू डेट निकाला जाता है। सो वो ड्यू डेट अगर आपको सोचा जाए कि जनवरी 30 आपका ड्यू डेट है और आपका 30 तक लेबर पेन आपको आया नहीं और वो सोचा जाए तो फरवरी फर्स्ट वीक भी हो गया, सेकेंड वीक को भी नहीं हुआ, तो एक रहता है, एक डेट रहता है, उसको अगर आपका पास हो जाए आपका डिलीवरी तो उससे क्या होता है, देर इज़ ए वेरी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका बेबी जो है वो मेकोनियम पास कर जाए और उसको खा भी जाए। सो वो एक बड़ा रीज़न भी हो सकता है ड्यू डेट जब पास होता है। सो और एक रीज़न है प्रोलॉन्ग लेबर। दैट मीन्स सोचिए कि एक लेडी का जो लेबर पेन है बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक हो रहा है। मतलब आप समझे कि देखिए अगर आपका नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी होता है जो लेडीज़ लोगों को, उन लोगों को ऑलमोस्ट विद इन 10 to 12 आवर्स हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, 15 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स का पेन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, मदर को भी जितना प्रेशर फील होता है बेबी को भी उतना प्रेशर फील होता है। सो वो उसके वजह से क्या होता है, बेबी प्रेशर में आके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मेकोनियम पास कर जाए और उसको शैलो भी कर जाए। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट रीज़न जो है वो है अगर मदर को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। सो उसमें क्या होता है, अगर मदर को स्टार्टिंग से एक्चुअली आजकल अभी कुछ टेस्ट भी आता है जो कुछ डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, ऐसा कुछ डबल मार्कर टेस्ट है, उसमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि मदर को हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस है या क्या है, वो ऑलरेडी पता चल जाता है। बट स्टिल मैं कौन सा टेस्ट भी होता है, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। सो फिलहाल के लिए अभी इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप सोचिए कि बेबी जो है मतलब कि जो मदर है उसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके वजह से बेबी मेकोनियम पास कर जाए यूटेरस के अंदर। और एक रीज़न भी हो सकता है अगर मदर इज़ ए डायबिटिक, अगर मदर को डायबिटीज़ है तो उसके वजह से भी बेबी मेकोनियम पास करने का चांसेस रहता है। तो ये कुछ कॉजेस है। और एक कॉजेस भी है, उसमें क्या होता है, अगर मदर कोई मेंटली स्ट्रेस में आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ होता है, फैमिली इशूज होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे अगर मदर कोई भी स्ट्रेस में आए, कुछ भी हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई, उसके वजह से भी बेबी को भी सेम प्रेशर फील होता है, उसके वजह से भी बेबी मेकोनियम पास कर जाता है। तो ये कुछ कॉजेस है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं अभी बोलती हूँ कि सिम्टम क्या क्या होता है बेबी में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी आपका मेकोनियम मतलब कि शैलो कर चुका है या फिर पास कर चुका है, तो उसको कैसे पता चलेगा। सो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है,
एक सबसे कॉमन रीजन जो मतलब कि सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो है अगर ड्यूरिंग डिलीवरी अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम अवेलेबल है। सो जो नॉर्मली जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो लिक्विड रहता है, जो पानी रहता है, वो पानी थोड़ा सा नॉट लाइक क्लियर वाटर, थोड़ा सा डट्टी वाटर जैसा कि बोला जाए, हल्का सा ब्राउनिश थोड़ा सा रहता है, ठीक है। अगर उसमें वो पानी इन डिफरेंट कलर, मतलब कि सो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर या फिर ब्लैकिश, नॉर्मली जो मेकोनियम फास्ट मेकोनियम होता है वो ब्लैक इन कलर होता है। तो वो जो अगर एमनियोटिक फ्लूइड ब्लैक इन कलर है, दैट मीन्स ये कॉमन सा, मतलब कि इसमें दो राय नहीं है कि बच्चा मेकोनियम पास कर चुका है। सो इसमें कोई भी नहीं मना कर सकता। सो वो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि बेबी मेकोनियम पास कर चुका है, और देयर इज ए वेरी हाई चांसेस कि बेबी ऑलरेडी मेकोनियम शैलो भी कर चुका है, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर लोग कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, उसमें भी पता चल जाता है, ठीक है। और जो सेकंड सिम्टम है, आफ्टर बर्थ आपका बेबी का कलर ब्लूइश कलर हो जाएगा। मतलब कि जो भी हो, लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, जिसके वजह से जो बेबी का जो बॉडी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके वजह से उसका जो टिश्यूज कलर चेंज कर देते हैं, जो कि ब्लू इन कलर हो जाता है, ठीक है। तो बेबी ब्लू दिखेगा, दैट मीन्स कि बेबी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा बेबी ऑलरेडी मेकोनियम शैलो कर चुका है, जिसके वजह से उसको ऐसा सिचुएशन हो रहा है, जिसके वजह से ऑक्सीजन कम है, वो भी आप समझ सकते हैं। और एक सिम्टम है, बेबी बहुत ही ज़्यादा एक है एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक रहता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या रहता है, बेबी क्या करता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा टम्मी के थ्रू ब्रीदिंग करता है, मतलब कि टम्मी बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उठेगा डाउन जाएगा, ऊंचा उठेगा डाउन जाएगा, तो मतलब कि उसको इनल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बेबी को कुछ तो लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से वो ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम है। और दूसरा है वेरी फास्ट ब्रीदिंग, मतलब कि अगर जो चेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग फास्टली ले रहे हैं, मतलब कि आपको पर मिनट जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो सिम्टम से भी आपको समझ में आ जाएगा, उसमें भी पता चल जाता है कि हाँ देयर इज समथिंग इशू इन द लंग्स, तो वो समझ में आ जाता है। और एक सिम्टम है ब्रीदिंग शॉर्टनेस। ब्रीदिंग शॉर्टनेस मीन्स बहुत ही छोटा छोटा टाइमिंग गैप का ब्रीदिंग रहता है। जैसे नॉर्मली बच्चे लोगों का बहुत ही शॉर्ट ब्रीदिंग रहता है, ऐसे ही लेते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं। बट जो मेकोनियम शैलो कर लेते हैं उनका जो ब्रीदिंग है बहुत ही फास्ट रहता है, मतलब कि विद इन फ्यू सेकेंड्स इट विल बी लाइक 4-5 टाइम्स वेरी फास्टनेस। सो वो भी एक है, वेरी शॉर्टनेस बोला जाए तो वो भी एक सिम्टम है। सो दोस्तों, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुकी हूँ कितने क्या क्या कॉजेस होते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का, एंड क्या क्या सिम्टम होता है। सो ये ऑलरेडी मेरा कवर हो चुका है। अभी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सो दैट आई विल हेल्प यू ऑन दैट। आई विल ट्राई टू आंसर दैट, और एल्स अगर मेरे पास आंसर नहीं है तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स है जो कि वो डॉक्टर्स है, मैं उन लोगों के साथ भी बात करके आपको आंसर दे सकती हूँ। कोई भी डाउट से कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।